कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज से हम सबका ये चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मैथ्स से जुड़े सवालों का आसानी से सॉल्व करने के लिए और हर कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम के बारे में, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, कैसे किसी संख्या में बिना भाग लगाए हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उस संख्या में किस किस संख्या से भाग लगाया जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ क्या है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग ये सब सीखेंगे। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो कंपटीशन में एक आध ही आते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ इतना ज़्यादा है कि अगर सही कमांड हो इस पे तो मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करने में डिविजिबिलिटी रूल्स का बहुत यूज़ है, इसलिए इसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आप जो लिमिटेड टाइम है उसमें अपने क्वेश्चंस को लगा पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल्स है आपका दो से विभाज्यता के नियम। ठीक है, दो से विभाज्यता के नियम। दो से विभाज्यता का नियम क्या है? सिंपल, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर दो से जरूर ही डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब अदर सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर इवन होगा तो दो से कटेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इवन नंबर में पीछे क्या होता है, 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। ठीक है, तो जैसे एक आध एग्जाम्पल भी यहाँ पे है, 1354, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है? 4। 1980 लास्ट डिजिट क्या है? 0। 7512 लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो है 2। तो इसमें दो से भाग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि केवल लास्ट डिजिट देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि दो से लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखिए, तीन से विभाज्यता के नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होगा, मतलब सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा तो वह संख्या भी 3 से जरूर विभाजित होगी। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स देखा जाए, कुछ एग्जांपल है हम लोग के सामने। 4 1 2 2 2, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 2 7 और 2 9। ये क्या क्या जोड़ के 9। 9 में से 3 से डिवाइड होता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। आप लोग चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 9 7 16, 16 और 8 24, 24 1 25 और 25 5 30। यहाँ पे क्या है? 30। 30 में 3 से डिवाइड होता है, इसमें भी 3 से भाग लगेगा। यहाँ पे डिजिट्स का सम क्या होगा? 2 और 1 3 है बस, बाकी तो सारा 0 0 है, तो जोड़ के आ रहा है 3। 3 में 3 से भाग लगेगा, इसलिए 20,001 में भी 3 से भाग लगेगा। हम लोग को पूरा 3 से ऐसे भाग लगा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि 20,001 में 3 से भाग लगता है कि नहीं, ऐसे ही देख के जोड़ के बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से विभाज्यता के क्या नियम है? तो 4 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। किसी भी नंबर का बस लास्ट 2 डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट, अगर उसमें 4 से भाग लगता है तो उस पूरे नंबर में भी 4 से भाग लगेगा। अब जैसे 2 3 7 6, 7 6 क्या है? इसमें 4 से भाग लगता है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 76 होता है। ठीक है, तो ये 2 3 7 6 में भी भाग लगेगा। अब ये इतना लंबा नंबर है, इतने सारे डिजिट्स हैं इसमें, अगर कोई पूछे कि इसमें 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इतना बड़ा में भाग लगाना बहुत मुश्किल है। केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, क्या है? 96। तो 96 में 4 से भाग लगता है?
बिल्कुल लगता है, 24 चौका 96, ठीक है। 24 को अगर 4 से गुना करें तो 96 आएगा, ठीक है। तो इसमें भी 4 से भाग लगेगा। उसी तरीके से 513928, इसमें 4 से भाग लगता है कि नहीं? तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 28। 28 में 4 से भाग लगता है, 7 इंटू 4 बराबर 28, हम लोग जानते हैं 7 इंटू 4 होता है 28, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग लगेगा। अगर कोई बोल दे 2 3 2 3 1 8 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं? तो आप लास्ट 2 डिजिट देख के बता सकते हैं कि यहाँ 18 है, इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। एक बात और इसमें ध्यान रखने का है कि अगर किसी नंबर का लास्ट 00 हो तो भी उस नंबर में 4 से भाग लगता है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं दे दिया 1100 आता है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 1100 आ गया, तो पीछे 00 है, आप देख के ही बोल सकते हैं कि इसमें 4 से भाग लगेगा, आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के पीछे अगर 00 है तो भी 4 से भाग लगेगा। एक बात और इसमें याद रखने का है, समझने का है कि जिस नंबर में 4 से भाग लग जाता है, मतलब लास्ट 2 डिजिट देख के, उसमें 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। क्योंकि जब 2 डिजिट में 4 से भाग लग जा रहा है, 28 है, इसमें 4 से भाग लग जा रहा है, तो 2 से तो लगेगा ही हर हालत में। तो जिस नंबर में 4 से भाग लग रहा है उसमें 2 से लगेगा ही लगेगा। लेकिन जिस नंबर में 2 से भाग लग रहा है उसमें 4 से लगेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी नंबर में लास्ट में आता है 22, तो इसमें 2 से भाग लगता है, लेकिन इसमें 4 से लगने का कोई गारंटी नहीं है, नहीं लगेगा इसमें 4 से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का नियम जो है वो बहुत ही आसान है। क्या है भाई कि अगर लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5, लास्ट डिजिट किसी नंबर का अगर 0 या 5 है तो उसमें 5 से भाग लगेगा ही लगेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो इसमें आप 5 से भाग लगा सकते हैं, 0 है 5 से भाग लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी नंबर में 2 और 3 दोनों से भाग लगता हो, 2 और 3 दोनों से भाग लगता हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है, ये तय बात है। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, then number will be divisible by 6 also, ठीक है। तो अब 6 का जो रूल है वो 2 और 3 पे डिपेंड कर रहा है। 6 से किसी संख्या में भाग लगेगा कि नहीं, इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें 2 और 3 से लग रहा है कि नहीं। अब देखो ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें देखो ये लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इस पूरे नंबर में 2 से तो भाग लगेगा, ये तय हो गया। और 3 का रूल क्या था 3 से डिवाइड होने का, कि डिजिट्स का सम में 3 से भाग लगना चाहिए। तो डिजिट का सम निकाल के देख लो, 7 1 8, 8 और 2 10, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 और 3 28 और 2 30, यहाँ जोड़ के आ गया 30। तो इसमें 3 से भी भाग लग गया, क्योंकि 30 में भाग लगता है 3 से, तो इस पूरे नंबर में भी 3 से लगेगा। और लास्ट डिजिट इवन है 2 है, तो 2 से भी लगेगा, 2 और 3 दोनों से लग गया, तो इसलिए इसमें 6 से भाग लगेगा ही लगेगा हर हालत में, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है 8, लास्ट डिजिट क्या है 8, तो अगर लास्ट डिजिट 8 है तो इसमें तो 2 से भाग लगेगा, और 3 से भाग लगेगा कि नहीं ये चेक करने के लिए डिजिट का सम देखिए, तो 5 5 + 1 6 और 7
5 + 1 6 और 7 कितना 13, 13 और 8 21, ये आया जोड़ के 21। तो 21 में 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 से भी भाग लगा, 3 से भी भाग लगा, तो इस नंबर में 6 से भी भाग लगेगा। ठीक है, तो ये एकदम फिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट देखो 7 से विभाज्यता के नियम। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का कोई ऐसा फिक्स डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर हो जाता है और प्राइम नंबर के लिए अलग ही रूल आता है जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्क्यूलेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल में आप इसको समझिए एक सिंपल तरीके से। ठीक है, जैसे 7 का ऑस्क्यूलेटर होता है 2, ये फ़िलहाल में याद रखना है। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग डिटेल में फिर करेंगे। तो 7 का ऑस्क्यूलेटर क्या होता है 2। तो अब एक एग्जांपल मैंने लिया है 2 to 4। तो कैसे निकालते हैं 2 to 4 को? हम लोग कर सकते हैं 22 माइनस 4 इंटू 2। ये 2 कौन सा? यही ऑस्क्यूलेटर वाला। तो 22 में से 8 अगर घट जाए तो कितना आएगा? 22 में से 8 अगर माइनस कर दें तो आ गया 14। ठीक है, 14 में 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो इसलिए 2 to 4 में भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से 336 का देखिए। 336 का क्या है? 33 माइनस 6 इंटू 2 कितना आएगा? 21। अब 21 में 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस 336 में भी 7 से भाग लगेगा। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। कुछ और भी चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं कैलकुलेशन में, जैसा दिखता है उस हिसाब से, कुछ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं। कोई डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो तो उसमें 7 से भाग लगेगा ही लगेगा। जैसे 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो इसमें 7 से भाग लगेगा, ये फिक्स है। या 3 3 3 3 3 3 इस तरीके का आएगा तो उसमें 7 से भाग लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी कुछ याद रख सकते हैं, जैसे 1 0 0 1 1001। ठीक है, इस 1001 में 7 से भाग लगता है, तो इस 1001 का मल्टीपल जो भी रहेगा उसमें 7 से भाग लगेगा। उसी तरीके से 1 0 1 0 1। ठीक है, 10,101, इसमें भी 7 से भाग लगता है। तो इसको आप 4 टाइम्स कर लें, 5 टाइम्स कर लें, जो भी नंबर बनेगा उसमें भी 7 से भाग लगेगा। तो बहुत हद तक 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए याद रखना पड़ता है कुछ कुछ। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल के फर्स्ट पार्ट में अभी हम लोग इतना ही करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के नंबर्स हैं उसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।